नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने परिवार के साथ आप खुश होंगे। इसी दुआ के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ, एक नई कहानी लेकर, जिस कहानी में कुछ छुपे हुए जेम्स हैं। और ये कहानी है एक कपल की। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे झंझोर के रख दिया, सोच को बदल के रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे अनपढ़ औरत की जिसने मुझे कई लेसन्स दे दिए। एक्चुअली जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पास एक अधेड़ उम्र के कपल रहते थे, जिनको हम लोग मामा जी बोलते थे। वो मामा जी के घर हम लोग का आना जाना था। एक्चुअली वो क्या करते थे कि वो अंकल अपनी वाइफ के साथ एक गेम खेलते थे। हमेशा क्या करते थे, एक 2 रुपए का नोट और एक 5 रुपए का नोट रख देते थे और बोलते थे देखना अब क्या होगा। उसके बाद वो आंटी को बुलाते थे और बोलते थे कि भाई एक काम करो सुषमा, तुम इसमें से एक नोट बड़ा जो है ले लो। आंटी क्या करती थी कि आंटी आई, उन्होंने क्या किया कि वो 2 का नोट उठा लिया। सब हंसने लगे। तो फिर अक्सर ऐसे होता था, जब भी कोई हम लोग फैमिली गैदरिंग होती थी या कोई ऐसा मौका आता था, वो हमेशा 2 का नोट या 10 का नोट रखते थे। और पता नहीं उनको 2 के नोट से क्या प्यार था, हर बार वो वही उठाती थी। एक बार की बात है, मैंने उनको बोला भी कि आंटी आपको बताऊं एक बात, 2 का नोट जो होता है ना, वो छोटा होता है। आप ना 10 का या 5 का नोट उठाया कीजिए, आपको बुद्धू बना देते हैं। आप कितनी भोली हैं कि आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही करूँगी। अगली बार फिर से वही, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने देखा अंकल जी आए, उन्होंने 2 का नोट रखा, उन्होंने 5 का नोट रखा। सुषमा चल, जो नोट तुझे चाहिए ले ले। आंटी ने फिर 2 का नोट ही उठा लिया। मैं जाके किचन में उनसे बोला आंटी क्या किया आपने? आपको इतना समझाया था ना, आप इतनी भोली हैं, आप इतनी सीधी हैं कि अंकल जी हर बार बाजी मार ले जाते हैं। तो उसने बोला बेटा मैं भोली सीधी तो हूं, बेवकूफ नहीं हूं। मैंने बोला कैसे? बोला बेटा जिस दिन मैंने ना 5 का नोट उठा लिया या 10 का नोट उठा लिया ना, ये गेम बंद हो जाएगा। तुम्हारे अंकल को पता चल जाएगा कि मुझे अब समझ में आने लगा है, तो ये गेम वो खेलेंगे ही नहीं। चलने दो, वो अपनी जीत पे खुश, मैं अपनी जीत पे खुश। कई बार चीजें सही या गलत नहीं होती हैं, देखने का नजरिया होता है। ये उन आंटी जी का नजरिया था। क्या अर्ज है, हम कई बार लॉन्ग टर्म के फायदे को नहीं देखते, शॉर्ट टर्म में ही शॉर्टकट में रह जाते हैं। शॉर्टकट से हम कई बार अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट से पाया हुआ चीज हमेशा उस कागज के नाव की तरह से होता है, जो आपको दूर तक तो ले जा सकता है लेकिन देर तक नहीं ले जा सकता। लॉन्ग टर्म पे सोचते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। और हम लोग कई बार ये चीजें देखते हैं कि हम दूसरों के बारे में एक ख्याल बना लेते हैं कि उसका नजरिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हम कभी नहीं लेते। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज आप लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपसे इजाजत लेता हूं, फिर अगली बार आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई इंस्पिरेशन के साथ और कुछ चुने हुए हीरो के साथ, कहानियों के शेप में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।